अरे मम्मी जी, बोलो। अरे मम्मी जी, आप रो रहे हो? हाँ तो बहू, रोना नहीं आएगा क्या? मेरी बेटी जो चली गई ससुराल, और तुझे क्या फर्क पड़ेगा? तू तो यही सोच रही होगी, अच्छा हुआ चली गई तो तेरे सर से तो टली बला। तो दुखी हो जाती है ना उसके आने से, उसका काम करने से, उसके नखरे उठाने से। बहुत परेशान हो जाती है मेरी बेटी के आने से। मम्मी जी, ये क्या बोले जा रहे हो आप? आपको कब ऐसा लगा कि मैं दीदी के आने से परेशान हूँ या दुखी हूँ? कभी मुझे देखकर लगता है आपको कि मैं दीदी के आने से परेशान हो रही हूँ? सही बात है मम्मी जी, बहू ससुराल को कितना ही अपना घर मानकर चले, लेकिन नहीं, ससुराल वालों को बहू के काम में कमी ही नजर आएगी। अगर वो खुश है तो उसमें भी उसका बनावटीपना ही दिखेगा। ना तो ससुराल में बहू खुश हो सकती है, ना ही ससुराल में बहू दुखी हो सकती है। खुश हो तो नाटक है, दुखी हो तो ड्रामे हैं। रहने दे बहू, एक मेरी बेटी ही है जिससे मैं मेरे मन की सारी बातें करती थी। मुझे तो पता ही नहीं चलता था कि दिन कब होता है, रात कब हो जाती है। उसके जाने के बाद फिर से अकेली हो गई। अब सारा दिन वही टीवी देखना, वही अकेले अपने कमरे में पड़े रहना। मम्मी जी, आप क्यों सोचते हो कि आप अकेली हो? आपकी बहू नहीं है क्या घर में? मैं भी तो इसी घर का हिस्सा हूँ। आपके मन की बात मुझे बताया करो, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी ही हूँ ना। तुझसे क्या बात करूं बहू? तुझे तो कुछ कह दो ना तो तू तो उल्टा मेरे सर पर ही चढ़ जाती है। लेकिन मम्मी जी, आप भी तो मुझे कितना सुनाती हो दिन भर। थोड़ी सी क्या गलती हो जाए, पूरा सर घर पर उठा लेते हो आप भी। अगर मैं गुस्से में कभी कुछ बोल भी जाती हूँ तो आप कौन सा सहन कर लेते हो? पूरी रिश्तेदारी में खबर कर देते हो कि मेरी बहू ने मुझे इतना बोला। तो क्या हो गया बहू, मैं तो जो होता वही बताती हूँ। हाँ, इसीलिए तो मेरा आपकी किसी रिश्तेदारी में जाने का मन नहीं करता। सब मुझे समझाने लग जाते हैं बिना किसी बात की। अब मैं किस किस को क्या क्या जवाब दूं? तो क्या हो गया, अगर रिश्तेदारी में कोई तुझे समझाने लगा तो समझ जाया कर। हाँ तो मम्मी जी, यही कह रही हूँ, आप घर की बात घर में ही रख लो ना। किस घर में कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। लेकिन आपको तो मेरी इज्जत की बिल्कुल फिक्र नहीं है। ए भगवान, अब तो अपने मन की बात भी नहीं कर सकती किसी से। अभी बोल रही है ना कि अपने मन की बात मुझसे करो, और तुझसे अपने मन की बात मैं क्या करूं? तू सुनती तो नहीं है ना मेरी। घर में कोई इतनी सी बात बोल दो ना तुझे, तो तू तो मुंह फुलाकर अपने कमरे में बैठी रहती है। अरे बहू, तुझे डांट भी देती हूँ तो तेरी भलाई के लिए डांटती होंगी ना। शादी से पहले गलती करती तो तेरी माँ नहीं डांटती थी तुझे? क्या उनसे भी मुंह फुलाकर कमरे में रहती थी? बोल। नहीं मम्मी जी। तो मुझसे क्यों बात करना बंद कर देती है तू? पता है मुझे कितना बुरा लगता है जब तू ऐसा करती है। इतना बुरा तो तेरा लड़ने का भी नहीं लगता मुझे, जितना तेरा मुंह फुलाने का लगता है। हाँ तो मम्मी जी, दीदी से गलती नहीं हुई क्या कभी? उनको भी इतनी बुरी तरह डांटती थी क्या जितना मुझे डांटती हो? उनकी भी बातें पूरी रिश्तेदारी में बताती थी क्या कि आज मेरी बेटी ने मुझे ये बोला, आज वो बोला? फिर कोई आता था क्या रिश्तेदारी में दीदी को समझाने? दीदी को तो आप सारा दिन बेटा बोल बोल कर बातें करती हो, कभी बोल से भी प्यार से बोल लिया करो मम्मी जी। ये थोड़ी सी गलती करने पर जैसे मेरे सर पर चढ़ जाते हो, ऐसे दीदी के भी चढ़ती थी। तो बहू, वो तो मेरी बेटी है, उसे तो प्यार से समझाऊंगी ही ना, अगले घर जो जाना है उसे। तो मम्मी जी, मैं तो अगले घर से आई हूँ, मुझे तो और भी ज्यादा प्यार से समझाना चाहिए। मुझे भी तो प्यार से समझा सकते हो ना, जैसे आप अपनी बेटी को समझाते हो। मम्मी जी, मुझे भी अच्छा लगेगा ना कि मैं ससुराल में आई हूँ तो मुझे अपने मायके जैसा प्यार मिला है। अगर आप मुझे अपनी बेटी जैसा प्यार दोगे तो मैं क्यों आपसे मुंह फुलाकर कमरे में बैठूंगी? अब आपसे ज्यादा बहस तो कर सकती नहीं हूँ, इसीलिए अपने कमरा ही बंद करके बैठ जाती हूँ मैं तो। सुन बहू, अगर माँ जैसा प्यार चाहिए तो मुझे भी माँ मानना पड़ेगा। ऐसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होकर नहीं बैठना। अगर तुझे गुस्से में एक दो बात कह भी दूं तो दिल पर लगा के क्यों बैठती है? तू तो मेरी छोटी छोटी बातों पे भी गुस्सा हो जाती है। अच्छा मम्मी जी, ऐसी बात है तो मैं सॉरी बोलती हूँ आपको। आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि आपकी किसी बात का बुरा ना लगे मुझे। लेकिन मम्मी जी, पायल दीदी की तरह मुझे भी अपनी बेटी मानना पड़ेगा आपको। ऐसे ही जैसे दीदी को बोलती हो बेटा ये कर ले, बेटा वो कर ले, बेटा ऐसे कर ले। ठीक है, देखूंगी मैं भी कितना बुरा नहीं मानती। देखती हूँ पायल जैसी बन पाएगी या नहीं। हाँ मम्मी जी, और आगे से मेरी कोई गलती हो ना मुझसे ही बोलना, रिश्तेदारों में नहीं। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है मम्मी जी, प्रॉमिस करो आगे से हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। और हाँ मम्मी जी, हम एक दूसरे से बिल्कुल बहस नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, मैं भी देखती हूँ कितने दिन ऐसे रहती है। तू मुझे माँ मानेगी तो मैं भी तुझे अपनी बेटी जरूर मानूंगी।
ठीक है मम्मी जी, इसकी शुरुआत भी अभी से कर लो, गुस्सा बंद कर दो। मैं कहाँ गुस्सा हो रही हूँ, मैं तो तुझे बस समझा रही हूँ। ठीक है, तेरी ननंद को फोन कर कर देख ले, पहुंची है या नहीं ससुराल। ये हुई ना बात। ठीक है मम्मी जी, अभी करती हूँ। जब तक आप यहाँ बैठो मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। दोस्तों, एक बात तो मुझे समझ में आ गई, कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, वह कभी एक से नहीं निभता। रिश्ता निभाने के लिए कोशिश दोनों तरफ से करनी चाहिए। शायद मेरी कोशिश में कमी थी, जो मैं आज तक बहू को बेटी नहीं बना पाई। पर जो गलती मैंने की है वो आप लोग कभी मत करना। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। धन्यवाद।